Hello students, myself Suman. Welcome to my YouTube study with Suman. Dear students, in this video we will read class 8 English course book Honeydew of NCERT pattern. We will read chapter 6. This is Jody's phone. In my last video, I explained the part first of this chapter. In this video, we will continue with chapter 6 part 2. Let's start. Jody gave himself over to thoughts of the phone. जॉडी उस फ़ोन के उस हिरनी के बच्चे के ख्यालों में उसके विचारों में खोया हुआ था. दे पास द अबंडेंट क्लियरिंग. उन्होंने उस अबंडेंट उस त्यागे हुए उस छोड़े हुए खुले क्षेत्र को उन्होंने पार किया. ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल. उसने कहा, किसने कहा? जॉडी ने कहा कि नॉर्थ उत्तर की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ मुड़ जाओ, मिलविल. इट वॉज अप हेयर that Pa got bitten by the snake and killed the doe, and I saw the phone. It was up here. इस स्थान पर पिताजी को सांप ने काटा था और उन्होंने हिरनी को मारा था तथा मैंने फ़ोन को, हिरनी के बच्चे को देखा था. Suddenly, अचानक ही, Jody was unwilling to have Millville with him. जॉडी मिलविल को अपने साथ नहीं रखना चाहता था. If the phone was dead or couldn't be found, यदि हिरनी का बच्चा मर गया होगा या वो उसे खोज नहीं पाया, उसे मिल नहीं पाया, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन. तो वो नहीं चाहता था कि उसकी जो निराशा है वो कोई और देखे या मिलविल देखे. एंड इफ द फोन वॉज देयर, और यदि हिरनी का बच्चा वहाँ था, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट. उसके साथ जो उसका मिलना था, जो मीटिंग थी, वो इतनी प्यारी होगी और इतनी सीक्रेट होगी कि वो इसे किसी और के साथ बांटने को तैयार नहीं था. वो इसे सहन नहीं कर सकता था. एंड्योर मीन्स सहन करना. ही सेड, उसने कहा, इट्स नॉट फार नाउ, अब दूर नहीं है. बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक एंड फॉर अ हॉर्स, लेकिन घोड़े के लिए जो की झाड़ियाँ हैं वो बहुत घनी हैं. आई कैन मेक इट ऑन फूट, मैं यहाँ पर पैदल ही चला जाऊँगा. बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय. उसने कहा, मिलविल ने, कि मुझे तुम्हें छोड़ने में मुझे डर लग रहा है. Suppose you got lost or got bitten by the snake too. हो सकता है कि शायद आप गुम हो जाओ और या फिर आपको भी सांप काट ले. I'll take care, मैं ध्यान रखूँगा. It might take me a long time to find the phone. मुझे हिरनी के बच्चे को ढूंढने में बहुत अधिक समय लग सकता है, टाइम लग सकता है. If he's wandered, यदि वो भटक गया होगा, leave me off right here, मुझे यहीं पर छोड़ दो. All right, but you take it easy now. ठीक है, लेकिन अब तुम चिंता मत करना. यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट, तुम यहाँ की उत्तर दिशा और पूर्व दिशा को जानते हो. देयर एंड देयर, वहाँ और वहाँ. दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग, वो ऊंचा पेड़ जो है देवदार का, वो आपकी एक पहचान के लिए वो आप पेड़ देख सकते हो. सो लॉन्ग, इतनी दूर. सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ऑब्लाइज्ड. कहा, मिलविल, मैं बहुत ज़्यादा आपसे कृतज्ञ हूँ. He waited for the sound of the hooves to the end. hooves मतलब पैरों के, जानवरों के पैरों की आवाज़. उसने घोड़े के खुर जो होते हैं, घोड़े के जो पैर होते हैं, उसके आवाज़ के ख़त्म होने की प्रतीक्षा की. कि वो क्या मतलब, कि उससे प्रतीक्षा की, इंतज़ार किया कि वो मिलविल वहाँ से बहुत दूर चला जाए. Then cut to the right, और तब फिर वो जो उसको देखा कि अब आवाज़ उससे नहीं आ रही है, तब वो दाईं तरफ मुड़ा. The scrub was still, वहाँ पर झाड़ियाँ जो थी स्टिल थी, शांत थी. ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस. केवल उस शांत वातावरण में केवल उसके पैरों के द्वारा टहनियों को, ट्विग्स मतलब टहनियों को तोड़ने की आवाज़ आ रही थी. ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट, वो एक पल के लिए हैरान हुआ. इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, कहीं वो गलत दिशा में तो नहीं आ गया. देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, तब उसके सामने एक बड़ा पक्षी, गिद्ध के समान एक बड़ा पक्षी उसके सामने आया. एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, और हवा में उड़ गया. फ्लैप्ड, पंख फड़फड़ाने लगा अपने. ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, तब वह ओक ट्री के, जो बरूद के वृक्ष होते हैं, उसके नीचे जो साफ स्थान था, क्लियरिंग थी, वहाँ पर आया. बजर्ड सैट इन अ सर्कल अराउंड द कैरकस ऑफ द डोर, वहाँ पर जो बजर्ड से जो गिद्ध पक्षी थे, वो उस हिरनी के मृत शरीर के, कैरकस मतलब मृत शरीर के आसपास सर्कल में बैठे हुए थे. They turned their heads on their long, stony necks and hissed at him.
वो अपनी लंबी लंबी पतली गर्दनों से अपने सिर हिला रहे थे और उस पर क्या कर रहे थे, हिस्ट, फुफकारना। जैसे सांप करता है ना, हिसिंग करता है, ऐसे ही वो फुफकार रहे थे किसके ऊपर, हिरनी के मृतशरीर के ऊपर। He threw his bow at them. उसने एक टहनी उनकी तरफ फेंकी and they flew into an adjacent tree. और वो पक्षी थे वो सारे एक नज़दीक के ही पेड़ पर उड़कर चले गए। The sand showed large cat prints but the big cats killed fresh. वहाँ की जो रेत पर थी वो बड़े बड़े लार्ज कैट प्रिंट्स, बड़े शेर के पंजों को दिखा रही थी, बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश। लेकिन जो शेर होते हैं, बिग कैट्स होती हैं, शेरनियाँ जो होती हैं, वो ताज़ा शिकार करती हैं। एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरन बर्ड्स, और उन्होंने हिरने का सारा वो मास्टर था वो उन पक्षियों के लिए छोड़ दिया था। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन। उसने उस स्थान से घास को उठाया जहाँ उसने उस फॉन को देखा था। इट डिडंट सीम पॉसिबल दैट इट वाज ओनली यस्टरडे। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये कल की बात थी। द फोन वॉज नॉट देयर, वहाँ फ़ोन नहीं था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, उसने क्या किया, उस भूमि का, उस ज़मीन पर चक्कर लगाया। देयर वॉज नो साउंड नो साइन, ना तो वहाँ कोई आवाज़ थी ना कोई चिन्ह था। द बजर्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स, वो जो गिद्धबाज थे वो अपने पंख फड़फड़ा रहे थे। टू टर्न टू देयर बिजनेस, वो अपने मांस सुखाने के लिए, यानी कि उस डो के मांस सुखाने के लिए वो पंख फड़फड़ा ऊपर उड़ रहे थे। He turned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours. वो उस स्थान पर लौट आया, उस जगह पर लौट आया जहाँ पर जो हिरनी का बच्चा उसे दिखाई दिया था। And dropped on all fours, अपने ज़मीन पर दोनों हाथों और दोनों घुटनों के बल नीचे बैठकर stirring the sand for the small hoof prints, और उस रेत को अच्छे से देखने लगा जहाँ पर उसे उम्मीद थी कि वो छोटे छोटे हूफ प्रिंट्स को, यानी कि उस हिरनी के बच्चे के पैरों के निशानों को ढूंढ लेगा। The night's rain had washed away all the tracks except those of cat and buzzards. रात की बारिश ने सभी निशानों को क्या कहते हैं, वॉश्ड अवे, उसे धो दिया था, साफ कर दिया था, सिवाय उस बिल्ली के, यानी कि उस शेरनी के, एंड बजर्स और गिद्ध पक्षियों के। निशान सभी जो थे वो रात की बारिश के कारण उस रेत से हट चुके थे, साफ हो चुके थे। Students, here are part number 2, ants. I hope all of you have understood it very well. So, do share, like, and subscribe my YouTube channel, Study with Suman. Thank you.